कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब होगा आसान रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी के साथ। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा ए किसी कार्य को एक्स डे में कर सकते हैं, बी किसी कार्य को वाई डेज में कर सकते हैं, फिर ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये हमने निकालना सीखा। लेकिन आज हम कुछ इससे हटकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का बेस है। पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ओके। पी किसी कार्य को 10 डेज में कर सकता है। क्यू 15 दिन में कर सकता है, ओके। क्यू 15 दिन में कर सकता है। दोनों 3 दिन साथ काम करते हैं, ओके। यानी पी और क्यू मिलकर 3 डेज काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। 3 डेज बाद कार्य को वो छोड़ देते हैं। हो सकता है कार्य कंप्लीट भी हो सकता है या कुछ कार्य बचा हो सकता है। तो पूछा जा रहा है कि कितना काम बाकी रह गया, ये हमें निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1। पी इस कार्य को 10 डेज में कर सकता है और 3 दिन तक वो कार्य कर रहा है, तो 3 दिन का इसका कार्य निकालेंगे। 3/10 प्लस वैसे ही इस कार्य को क्यू 15 दिन में कर सकता है, लेकिन ये 3 दिन तक कहीं कार्य किया है, तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा ये हम निकाल लेते हैं। 3/15। यहाँ 3 से 1 बार में और 3 से 5 बार में। इसका एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। या 3 to 5/10 यानी 1/2। ये 1/2 निकला कि जब P और Q साथ कार्य करते हैं तो 1/2 कार्य कंप्लीट कर देते हैं। तो जब 1/2 कार्य कंप्लीट कर देते हैं, एक कार्य में से जब आप 1/2 कंप्लीट कर लेते हैं, बचा हुआ कार्य कितना होगा? 1/2। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2। नंबर 2 कहता है कि P किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, Q किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे 30। यहाँ हो गया ये टोटल वर्क, यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगी 3, यहाँ से हो जाएगा 2। P एक दिन में 3 कार्य करेगा, Q एक दिन में 2 कार्य करेगा। P प्लस Q 3 दिन तक कार्य करते हैं और यहाँ 3 और 2 5, 5 into 3 यानी टोटल 15 कार्य हो गया। 30 में से 15 कार्य हो गया तो बचा कितना कार्य? 15। टोटल बचा हुआ कार्य कितना है? 15 कार्य बचा हुआ है, किस में से? 30 में से। 15 1 जा 50, 15 2 जा 30, 1/2 कार्य बचा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सोल्व किया। जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? चलिए देखते हैं इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ दोनों मेथड से सोल्व करते हैं। मेथड नंबर 1, एस किसी काम को 8 दिन में करता है और डी उसे 12 दिन में करता है। दोनों 2 दिन साथ काम करते हैं। हमें निकालना है कि एस और डी जब दोनों मिलकर साथ कार्य करते हैं तो कितना कार्य करेंगे। एस कार्य करेगा 2 दिन में 2/8 प्लस डी कार्य करेगा 2 दिन में 2/12। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 6 का एलसीएम 24 और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, 10/24। यहाँ ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 2 जा 10, 12 2 जा 24। जब S और Q दोनों मिलकर साथ कार्य करते हैं तो टोटल 5/12 कार्य कंप्लीट होता है। तो बचा हुआ कार्य कितना होगा? तो मानते हैं कोई कार्य 1 होता है, उसमें से 5/12 कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग वर्क होगा 7/12। 7/12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसे हम सेकेंड मेथड से सोल्व करते हैं। जिस भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके उस मेथड पे अपनी पकड़ बनाएं और एग्जाम में उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करें। एस किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करता है, डी किसी कार्य को 12 डे में कंप्लीट करता है। एस की इफिशियंसी निकलेगी 3 और डी की इफिशियंसी निकलेगी 2। दोनों 2 दिन तक साथ कार्य करते हैं, ओके। यानी एस और डी दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं तो 2 दिन का कार्य निकल जाएगा। एस का 3 है और डी का 2 है, 5 into 2। 2 दिन में टोटल वो 10 कार्य करेंगे तो बचा हुआ कार्य कितना है? टोटल कार्य यहाँ दिया गया है 24। 24 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 14। ये 14 कार्य किसमें से बचा हुआ है? 14 कार्य ये 24 में से बचा हुआ है। 7 2 जा 14 और 12 2 जा 24। इट मींस 7/12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए किसी काम को 12 दिन में
और बी 6 दिन में करता है, दोनों की इफिशियंसी का रेशियो निकालिए। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ये निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 12 और 6 का एलसीएम हो गया 12, और ए की इफिशियंसी हो जाएगी 1, बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2, और इनकी इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा, ए है यहाँ 1 और बी है यहाँ 2, यानी ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो निकल गया 1:2। इसका मतलब है ए जो है बी का 2 गुना है। समझ में आया? नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, जी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ओके, जी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। एच 5 दिन में करता है। ओके, एच 5 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों की इफिशियंसी का रेशियो निकालना है। ओके, हम कैसे निकालते हैं? इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 5 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15, और ये हो जाता है टोटल वर्क। अब यहाँ से हम इफिशियंसी निकालते हैं। 15 से ये 15 एक बार में जाएगा, और 5 से 15 ये 3 बार में जाएगा, और यहाँ इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा, जी की इफिशियंसी है 1, ओके, और एच की इफिशियंसी है 3, यानी 1:3। जी यहाँ 3 टाइम्स है एच के। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन के बेस पे एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने जितने क्वेश्चंस को देखे हैं वे सभी क्वेश्चन बेसिक्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। 4 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है, और दोनों मिलकर बाकी काम 4 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? ए कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए के द्वारा किया गया कार्य एक दिन में कितना हो? एक दिन में इसका वर्क हो जाएगा 1/12। 4 दिन बाद भी इसके साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ए 4 दिन अकेले कार्य किया है। तो ए का 4 डेज का हम काम निकाल लेते हैं। 4 डेज में ये 1/12 मल्टीप्लाई 4, 1/3 कार्य करेगा। ये उस कार्य का 1/3 कार्य कर दिया है। जब ए और बी दोनों ज्वाइन होते हैं तो बचा हुआ कार्य कितना है? तो टोटल वर्क 1 मानते हैं, उसमें से 1/3 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचा हुआ कार्य निकलेगा 2/3, यानी ये 2/3 कार्य को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। और 1 वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 4 × 3/2। यहाँ से 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6। ए और बी इस कार्य को 6 डे में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ओके, ए इस कार्य को कंप्लीट कर सकता है 12 डेज में, ए प्लस बी इस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं 6 डे में। इन दोनों का एलसीएम निकलेगा 12, यहाँ एफिशिएंसी हो जाएगी 1, यहाँ हो जाएगा 2। अब हमें निकालना है कि ये 12 कार्य सिर्फ बी द्वारा कितने दिन में कंप्लीट होगा। जब हम ए प्लस बी में से ए को माइनस कर लेंगे, यहाँ से ए को हटा लेंगे तो बचेगा केवल बी, यानी हम 2 में से 1 माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना? 1, यानी 12 कार्य हम 2 - 1 से कराएंगे, तो 12/1 इक्वल टू 12। इसका मतलब हुआ बी इस कार्य को 12 डे में कंप्लीट कर लेगा। 12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें और इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करें। तो देखा ना, इस क्वेश्चन में बहुत से बेसिक्स क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन 4 से 6 का जो क्वेश्चन का बेसिक्स था, या 7 से 9 तक के जो क्वेश्चन का बेसिक्स था, इन सभी बेसिक्स का उपयोग करके हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए। और इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन के बेस पे एक और क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं। एक्स किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है और 2 दिन बाद वाई उससे जुड़ जाता है, यानी एक्स 2 दिन अकेले कार्य किया है, तो इसका 2 दिन का कार्य हो जाएगा 2/8, यानी 1/4। आफ्टर 2 डेज ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, एक्स प्लस वाई। ओके, उस समय बचा हुआ कार्य कितना है? जब 1/4 कार्य कंप्लीट हो गया है तो बचा हुआ कार्य कितना होगा? 3/4। ये कैसे आया? ये बेसिक चीजें हैं, बहुत बार समझाया जा चुका है। 3/4 कार्य एक्स प्लस वाई करेंगे, और इन्होंने कितने दिन में ये कंप्लीट किया? 3 दिन में इस पूरे कार्य को कंप्लीट किया, यानी 3/4 कार्य 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे?
3 इंटू 4/3 यानी कि 4 डेज में, कि x प्लस वाई इस कार्य को 4 डेज में कंप्लीट करेंगे। और हमें निकालना है कि y अकेले इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि x 8 डेज में कंप्लीट करेगा और x प्लस वाई इसे 4 डेज में कंप्लीट कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम है 8। यहाँ से इफिशियंसी 1 हो गई, यहाँ से इफिशियंसी 2 हो गई। हमें निकालना है कि y इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। कौन से कार्य को? इस पूरे कार्य को। ओके, तो कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई में से x की वैल्यू माइनस कर देंगे तो y बचेगा, यानी 2 माइनस 1। ये 8 कार्य है, इसमें से हम 2 माइनस 1 यानी कि केवल y से कार्य कराएंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 8 डेज में। यानी y इस पूरे कार्य को 8 डेज में कंप्लीट कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे एक और क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए था, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आप एग्जाम में मैथ्स में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।